फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम आपके साथ पफ स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं। तो इसकी हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ बताएंगे। तो ब्लाउज़ की कटिंग हमने पहले ही की हुई है। तो आइए सबसे पहले तो हम आर्म होल नाप लेते हैं। तो हमें यहाँ आधा इंच यहाँ से निकाल देना है। इसके बाद हमें इसका मेज़र करना है। तो ये देखिए 8.5 इंच हमारे आर्म होल आ रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। तो हमें जो ब्लाउज की स्लीव्स हैं वो रखनी है 10 इंच की रेडी लेंथ रखनी है उसमें, और 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे बॉर्डर में दोनों तरफ हमारा जाएगा सिलाई में। तो 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो हमें कटिंग 12 इंच की स्लीव्स की करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ 4 इंच पर मार्क करना है। पहले आप जितना ज़्यादा पफ चाहते हैं उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ 4 की जगह 5 या 6 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 4 इंच का पफ ले रही हूँ। अब ये देखिए, ये जो हमने कपड़ा लिया है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इससे आपको मार्किंग करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप चाहें तो पहले न्यूज़पेपर पर भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक ही कपड़े पर सिंपल तरीके से कटिंग करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। तो ये देखिए हमने इसे फोल्ड कर दिया। अब हमें जो स्लीव्स की लेंथ है वो रेडी चाहिए हमें 10 इंच। अब इसमें हमें 2 इंच तो मार्जिन का ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा बॉर्डर लगेगा। तो उसमें ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा और ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसमें भी सिलाई में जाएगा। तो हमें नॉर्मल स्लीव्स हम बनाते हैं तो 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं हम, लेकिन ये वाली जो स्लीव्स हैं इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगी हमारी 12 इंच। अब इसके बाद आपको पफ कितना रखना है। अगर आप पफ ज़्यादा रखना चाहते हैं हैवी तो 1 इंच इसमें और प्लस कर दें। तो ये 13 इंच आ जाएगा हमारा। 13 इंच में अगर हम स्लीव्स बनाते हैं तो वो 10 इंच में हमारी रेडी होंगी और उनका पफ है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए 13 इंच की हमारी रेडी लेंथ हो गई। तो हमें यहाँ 13 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। ये सबसे आसान तरीका है और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए, अब आपको बॉर्डर की डिसाइड करना है कि आपको बॉर्डर कितना रखना है इसमें। तो मैं 3.5 इंच का कंप्लीट बॉर्डर रखूंगी। रेडी बॉर्डर रहेगा मेरा 3.5 इंच। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1 इंच का मार्जिन लेना है हमें बॉर्डर में, तो हम 4.5 इंच पर यहाँ मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमने 4.5 इंच पर तो बॉर्डर का मार्क कर दिया। मोहरी के लिए मार्क करना है। तो मोहरी है हमारी 10 इंच की, तो उसका हाफ होगा 5 इंच और 2 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब यहाँ से हमें लेनी है कैप हाइट। तो कैप हाइट ले रहे हैं हम यहाँ 4 इंच की। ये हम 36 साइज के लिए कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी कैप हाइट हो गई। ये हो गया हमारा बॉर्डर, ये हमारी कैप हाइट। अब 36 साइज के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है 8.5 इंच। या आप आर्म होल के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितने भी आपके आर्म होल हैं। तो हमारा यहाँ 8.5 इंच आ रहा है आर्म होल, तो इसलिए हमने 8.5 इंच पर ये मार्क किया है। अब 2 इंच का हमें इसमें मार्जिन लेना है। अब ये देखिए, यहाँ से हमें मोहरी को मिला देना है। ये हमारी मोहरी मिल गई है। अब हमें यहाँ से स्लीव्स की शेप दे देनी है। इस तरह से हल्की सी आप चाहें तो फ्रंट की शेप दे सकते हैं, लेकिन इसमें बलून आता है तो हमें फ्रंट की शेप देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारा स्लीव्स का फर्मा तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो पैटर्न था अब इसे खोल लेंगे हम। अब इसे यहाँ से इस तरह हमें मिला देना है, क्योंकि ये जो हमने 4 इंच लिया था इसमें हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। ऊपर से भी यहाँ से यहाँ तक हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। तो ये कितना लेना है हमें, ये हमारा 4 इंच, 4.5 इंच। तो यहाँ भी हमें इसका हाफ कर लेना है।
तो यानी 2.25 इंच तक ये हमारी प्लेट्स आएंगी। तो प्लेट्स लगभग हमें यहाँ से डालना स्टार्ट करना है इसमें 2.5 इंच के आसपास से, और ये पार्ट हमारा नॉर्मल रहेगा। और वो तो प्लेट्स आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि प्लेट्स यहाँ तक भी आ सकती हैं आपकी, यहाँ तक भी आ सकती हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, अब आप सोचेंगे कि ये तो नीचे का बॉर्डर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारा। तो जी हाँ, ये बॉर्डर हमारा ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसे यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमें 4 इंच कम कर देना है। ये हमने जितना भी एक्स्ट्रा लिया था, ये देखिए 4.25 इंच ज़्यादा है ये हमारा, तो यहाँ से हम 4.25 इंच कम कर देंगे और यहाँ से भी 4.25 इंच कम कर देंगे। आप चाहें तो न्यूज़पेपर पर भी ले सकते हैं पहले। तो ये जो आपका कपड़ा वेस्ट हुआ है ये बच जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर पर लेते हो तो। और आप चाहो तो सीधे भी इस तरह कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर आ गया है। अब इसे यहाँ से हम कट कर देंगे। अब यहाँ इस तरह से हमारी प्लेट्स बन जाएंगी और ये बॉर्डर हमारा यहाँ अटैच हो जाएगा और ये भी। तो अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है, ये बॉर्डर के लिए भी कट कर लिया है मेन फैब्रिक को, और ये हमारी स्लीव्स हो गई हैं। अब आइए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये देखिए, इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, ये हमारी सिलाई लग गई है। अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, दोनों पार्टों को हमने बराबर कर लिया है। अब हमें इस पर प्लिट्स बनानी है। तो ये हमने सेंटर मार्क कर लिया है, इन पर छोटे से कट्स लगा देंगे ऊपर और नीचे। अब सेंटर से हमें 6.5 इंच पर मार्क करना है, 6.5 इंच इधर और 6.5 इंच इधर। इसी तरह से हमें नीचे भी 6.5 इंच पर मार्क करना है। तो ये देखिए, हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहीं से हमें प्लिट्स डालना स्टार्ट करना है। इस तरह से हम छोटी छोटी सी प्लिट्स डालते जाएंगे और जो दूसरा कट आया है हमारा, यहाँ तक हम डाल देंगे। अब इसी तरह से हमें नीचे प्लेट्स डालनी है, लेकिन इनका मुंह हम अपोजिट साइड में करेंगे। ये देखिए, अगर ऊपर और नीचे हमारी प्लेट्स अपोजिट साइड में होंगी तो उनसे पफ बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, प्लेट्स बनकर हमारी तैयार हो गई हैं और पफ हमारा कितना अच्छा आया है। अब हमें बॉर्डर रेडी करना है। तो बॉर्डर के लिए हमें सबसे पहले नीचे सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। अब हमें बॉर्डर को इस तरह नाखून से प्रेस कर लेना है और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ कोई लेस यहाँ भी लगा सकते हैं। अब हमें इस बॉर्डर को उल्टी तरफ से अटैच करना है, रॉन्ग साइड पे रॉन्ग साइड को रखना है और एक एक पैर के मार्जिन से हमें यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, बिल्कुल बराबर आया है बॉर्डर हमारा। अब हमें मार्जिन को इस तरफ करते हुए और एक सिलाई और लगा लेंगे, जिससे ये दब जाएगा कपड़ा हमारा। अब हमें इस तरह की रेडीमेड पाइपिंग लेनी है। आप चाहें तो यहाँ गोटा वाली लेस भी ले सकते हैं। तो पाइपिंग को निकालते हुए रखेंगे ओनली हम, और इसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हम प्लेट्स की साइड अटैच कर रहे हैं।
आप चाहें तो बॉर्डर में भी अटैच कर सकते हैं। अब हम एक्स्ट्रा पाइपिंग को यहाँ कट कर देंगे। अब इस तरह से रखेंगे बॉर्डर को। अब हमें बॉर्डर को ऊपर की तरफ रख के पहले यहाँ पिन्स अटैच कर देनी है। आप चाहें तो सीधे भी बॉर्डर को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन पिन्स अटैच करने से बिल्कुल फिनिशिंग आ जाती है। अब ये देखिए, अब हमें बॉर्डर को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है इस किनारी के ऊपर। तो कितनी अच्छी हमारी पाइपिंग निकल रही है एकदम फिनिशिंग से, ये देखिए। आप चाहें तो यहाँ एक और सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स की डिज़ाइन बनकर रेडी हो गई है। अब इसे हम ब्लाउज पर अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका पफ आया है। अब आइए ब्लाउज पर अटैच करते हैं इसे। तो यहाँ सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है हमें, और इस तरह से नापेंगे हम। तो ये बराबर आ रही है हमारी स्लीव, तो हम इसे अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये स्लीव्स बिल्कुल बराबर बैठी हैं। अगर आपकी स्लीव छोटी बड़ी बैठ रही हैं तो आप प्लेट्स को खोल सकते हैं या लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। अब ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। पफ भी आप देख सकते हैं इसका, और स्लीव्स का पफ भी आप देख सकते हैं। तो इस स्लीव्स पर हमने कॉन्ट्रास्ट में पाइपिंग दी है, इसी तरह से हमने गले पर पाइपिंग दी है। तो ये देख सकते हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है ये ब्लाउज़ हमारा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।